हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो इन्वायरमेंटल चीज़ है जो हमें नेचर से मिलती है उसका हमने यूजेस बताया। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो सन हमें सोलर एनर्जी के बारे में हम सबको पता है। यहाँ पे हमने सोलर पैनल लगा रखे हैं। इवन सबको ही लगाना चाहिए घर में, क्योंकि ये एक तो बहुत साल तक चलेगा और घर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स होती है वो सारे हम फुलफिल कर सकते हैं विदाउट इतना हमारा इवन जो हमारे बिल है वो भी हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सन एनर्जी के थ्रू हम खाना भी बना सकते हैं और घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बिल वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने विंड एनर्जी दिखाई है। जैसे कि जो विंड मिल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम सबको पता है। तो विंड मिल से हम क्या करते हैं, जो घर में जो चीज़ें होती है वहाँ से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो कि विंड के थ्रू ऐसे बॉक्स स्क्रीन है मैम, ये एक प्रोजेक्टर टाइप होता है। अगर हम इसे वॉल पे ब्लैक पेपर लगा देंगे और उस पर ट्रांसपेरेंट शीट लगा देंगे तो मैम फ़ोन से अगर हम ऐसे करेंगे तो उस पर इल्यूजन दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ दिखाओ बेटा। हम इसके अंदर ऑन नहीं हुआ, ऑन नहीं हुआ, हो गया। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। ये 3D डायमेंशनल होता है। इसके नीचे इल्यूजन इनको भेज दे। इसमें ये है क्या कहते हैं, जो सन है उसकी रेज पड़ेगी सोलर पैनल पे, तो सोलर पैनल कुछ ही देर में हीट होगा और ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो एनर्जी कंट्रोलर जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे तो जो पंप है वो जो है वो पानी वाटर पास करेगा, तो उससे जो है हमारा जो ग्राउंड लेवल भी बढ़ेगा। थोड़ा पानी ग्राउंड लेवल के पास जाएगा, थोड़ा टैंक में आएगा, तो ग्राउंड लेवल भी उससे बढ़ेगा और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छे से हो पाएगी। तो इसमें जो है हमारे सोलर पैनल के एडवांटेजेस भी हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम होता है और इसलिए एक्सपेंसिव भी नहीं होगा ज़्यादा, और इसके डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेता है। तो हमने इसकी फाइल भी बनाई है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी कि सोलर इरिगेशन क्या होता है, सोलर एनर्जी कितने टाइप की सोलर एनर्जी होती है, और सोलर एनर्जी और पीपल के बीच में क्या क्या कनेक्शंस हैं, सोलर इरिगेशन कैसे होता है, सोलर पैनल कैसे होता है, मोटर पंप क्या होती है। दोबारा हाँ। तो हमारे पास एक नंबर हमारे पास है 1, हमारे पास है 1, जब हमने इसको हाफ करा तो वी गेट 1/2, और मैम देन हम इसको हाफ करा तो वी गेट 1/3, इसको हाफ करा 1/4 और 1/10 तक मैम ये ऐसे। उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्शन इन फिश में फ्रैक्शन हम कैसे बता सकते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 एंड देन सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/2, थर्ड है 1/4 एंड फोर्थ है 1/4। हमारे पास ये फ्रैक्शन फिश में हमने फ्रैक्शन मॉडल है जो हमने टेक्नोलॉजी पे बेस पे बनाया गया है। ये मॉडल सिटी दिखाया गया है। पहले क्या होते थे, घर तो होते थे, अब बिल्डिंग्स खड़े होने लग गए हैं, बिल्डिंग्स होने लगी हैं और उसमें एसी भी होने लग गए हैं। पहले फैन भी हुआ करता था, अब फैन को कम यूज़ करते हुए एसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये हमारा कैफ़े है। पहले टी स्टॉल्स ज़्यादा हुआ करते थे, अब ये कैफ़े स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे गली गली में पार्क्स होने लगे हैं अब, और स्ट्रीट पे भी बहुत सारी लाइट्स लगने लगी हैं, और जैसे हर सोसाइटी के बीच बीच में पार्क्स होते रहते हैं बच्चों के खेलने के लिए। हर सोसाइटी के आगे कोई ना कोई पार्क और स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत मेन होने लगे हैं। ये हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एंड अब कार्स में बहुत ज़्यादा पहले साइकिल्स होती थी, अब कार्स होने लगी हैं, बाइक्स होने लगी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है हमारी सिटीज़ में, हमारी कंट्रीज़ में। तो इस मॉडल में हम यही समझाना चाहिए। ये हमारी
जैसे लोग घर में काम करते हैं तो उन्हें कुछ कामों के लिए पता नहीं चलता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो ये बजर हमारी बहुत हेल्प करता है। ये यहाँ से कनेक्ट कर दो, जैसे ही बारिश गिरती है यहाँ पे तो यहाँ पे साउंड आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि बारिश हो रही है। कैसे बेटे? अगर रेन कंटिन्यूसली हुई तो इसमें ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न पे, जिससे हमें इन्वायरमेंट प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए। मतलब हमारी सोसाइटीज़ में लाउड स्पीकर हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, उससे हमारी स्टडीज़ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। एंड जो हमारे ओल्ड लोग होते हैं हमारे घर में, उनको भी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमारी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, हमें अपनी रिवर्स को भी उससे बचाना चाहिए पोल्यूशन फैलने से। हमें बहुत प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए, सिर्फ क्लीन रखना चाहिए और हमारे को डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, जिससे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी ओजोन लेयर में होल हो चुका है, जो हमारी अर्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जो कि नेचुरल है और वो हमारी अर्थ को कोई नुकसान नहीं देती है। इससे हमारी मतलब बहुत सारी कॉजेज हो सकते हैं, जिससे हमारी बहुत खर्चा बच सकता है इससे हमारा। और हमारा मैम ये एक गेम है जिसमें हम अपने नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। जैसे हमने कोई भी एक नंबर चूज़ कर लिया 8, तो हम अब इसको हम घुमाएंगे एंड इसमें हम एक बॉल डालेंगे, तो इसमें हम अपनी प्रोबेबिलिटी बता देंगे कि 8 के आने के कितने चांसेस हैं। तो इसमें टोटल आउटकम इसमें 10 है, तो फिर इसमें 5 आया है, तो इसके ना आने के चांसेस हो गए 0/10, इसके ना आने के चांसेस 0/10 हो गए। तो ये बेसिकली हमारा पॉलिनोमियल का मॉडल है, जिसमें हमें पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए गए हैं और उसके डिग्री के टाइप्स बताए गए हैं। तो पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल। तो मोनोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, इसलिए उसे मोनोनोमियल बोलते हैं, और बायोनोमियल में 2 टर्म होती है, इसलिए उसे बायोनोमियल बोलते हैं, और ट्रायोनोमियल में 3 टर्म होती है, इसलिए उसे ट्रायोनोमियल बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें डिग्री भी होती है उसकी 3, लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर में सिर्फ उसकी 1 डिग्री होती है, और क्वाड्रिक में उसकी 2 डिग्री होती है, और क्यूबिक में उसकी 3 डिग्री। एक्सप्लेन करके बताओ इसमें क्या दिखा रहे हो। तो ये हमारा क्वाड्रिक है, जिसमें पॉलिनोमियल की 2 डिग्री होती है, तो ये हमारा क्वाड्रिक है, ये उसकी डेफिनेशन है। ऐसे ही हमारा ये लीनियर है, जिसमें 1 डिग्री होती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये लीनियर है। और ये हमारा ट्रायोनोमियल है, जिसमें अगर पॉलिनोमियल की 3 टर्म्स होती हैं तो हम ट्रायोनोमियल बोलते हैं। और ये हमारा मोनोनोमियल है, जिसमें सिर्फ 1 टर्म होती है पॉलिनोमियल की,